बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुआ ये है कि इज़राइल के जो वज़ीर हैं अचानक उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अब वक्त आ गया है सारे गज़ा को कब्ज़ा कर ले, चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, मामलात ख़राब है, यमन ख़राब है। आप सोचेंगे कि अचानक हुआ क्या है। आपको सबसे पहले मनाज़र दिखाते हैं, देखिए ज़रा। अब सोचें कि 10 इज़राइल के फ़ौजी हों और वो कैरियर ट्रुप्स में खड़े हों या 5 हों, बैठे हों, खड़े हों, और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा अब हमने ये ऑपरेशन करना है, वो करना है। पीछे से एक स्नाइपर आता है और दूर से आपको हिट करता, और आप जिससे बात कर रहे हैं वो कहता नहीं यहाँ पर जाना। आपको पता ये चले कि चंद सेकंड के बाद जिस बंदे से आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी खोपड़ी उड़ गई है और उसकी खोपड़ी सलामत ही नहीं रही। और उसके बाद जो आपके अंदर खौफ होगा, जो मामला होगा, वो आप सोचिए क्या होगा। एग्जैक्टली ये मनाजिर अब जो सामने आ रहे हैं, ये अब इस लेवल पर आए हैं कि इन्होंने ऐलान किया था कि हम बिल्कुल गज़ा में हमने फतह हासिल कर लिया, जैसे इन्होंने ऐलान किया था लेबनान के अंदर। लेकिन अब हमास ने मनाजिर जारी करने शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि हमें कोई शिकस्त नहीं हुई, हम बिल्कुल लड़े और हम इजराइल को यहाँ पर जीतने नहीं देंगे। अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये देखें, अब उन्होंने ये कहा। अब आप सोचें कि इनकी खोपड़ियाँ उड़ाना शुरू की। अब असल मामला ये, एक तो ये मनाजर आपने देखे हैं, दूसरी सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि उन्होंने अब इनको इस लेवल पर हिट करना शुरू किया है कि जहां हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर अब हुआ क्या है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कैसे अजीबो गरीब तरीके से कैमरे फिट किए हुए हैं, कहाँ से वो इंटरनेट ले रहे हैं, कहाँ से वीडियोस उन तक जा रही हैं, ये किसी को नहीं पता। अब आप ये सोचें कि एक जगह पर बिल्डिंग में ये आते हैं और वहाँ पर उन्होंने पहले से डिवाइसेस लगा कर रख दी हैं, कैमरास भी। देखिए स्टार्ट की जंग और अब की जंग में बड़ा फ़र्क है। अब उसके बाद एक इजरायली फ़ौजी आया है, दूसरा आया है, तीसरा आया है, चौथा आया, और सारे आते गए हैं। जब उन्होंने इंतज़ार किया, और इसके लिए उन्होंने पूरा दिन इंतज़ार किया, यानी कि कब ये सूरत हाल होगी। और जैसे ही वो सारे आए हैं, वहाँ पर डिवाइस लगी हुई थी और उन्होंने आकर पीछे सिग्नल दिया है कि जी सारे का सारा मामला हो गया है क्लियर। जैसे ही उन्होंने सिग्नल पीछे दिया है कि मामला क्लियर हुआ, इन्होंने बटन दबाया है, बारूदी डिवाइस फटी है और चित्थड़े उनके हवा के अंदर उड़े हैं। यानी इतने हैं कि आप ना उनको दफना सकते हैं, ना आप उनको जला सकते हैं, ना बहा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई और एक एक जगह पर अब उन्होंने काम ये शुरू किया है कि ऐसा लग रहा है कि उनके पास ताकत या तो यानी ख़त्म हो जाती, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने एक एक टाइम के ऊपर 8-8, 10-10 इजराइल के फौजियों को हिट करना शुरू किया। एग्जैक्टली ये सूरत हाल पैदा हुई है कि ग्राउंड्स के अंदर भी, खुली जगह पर भी अब उन्होंने इजराइल के फौजियों को हिट करना शुरू किया है। खाली ये नहीं, उनके होता क्या है, बड़ी अजीब सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। इनके ड्रोन्स आते हैं और इनके ड्रोन्स अजीबो गरीब हैं कि खाली वो वीडियोस पीछे से भी बैठे हुए देख रहे हैं, वो स्कैन भी कर रहे हैं कि यहाँ कोई कैमरा तो नहीं लगा, कोई डिवाइस तो नहीं लगी। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि डिवाइसेस और कैमरास वो सारा कुछ स्कैन करते हैं और पता ये चलता है कि एरिया क्लियर है। वो फौजियों को बुलाते हैं, पहले ड्रोन आता है इनका, स्कैन करता है, फिर वो फौजियों को बुलाते हैं और एंड पर पता ये चलता है कि जिस ड्रोन ने स्कैन किया था कि यहाँ कोई डिवाइस नहीं लगी, ड्रोन भी तबाह और उसके बाद वो फौजी भी तबाह। और उसके बाद कैरियर ट्रुप्स के ऊपर जो फौजी खड़े थे उनकी खोपड़ियाँ भी उड़ गई। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अब जंग के अंदर जो मोड़ आया है उसमें क्लियरली लग रहा है कि इजराइल के फौजियों के लिए जहन्नुम बन गया है गजा। और ये बुरी तरह वहाँ पर इनके फौजी मारे जा रहे हैं और जो वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये अब तक का सबसे हैरानकुन ऑपरेशन है। ये ख़त्म नहीं होने वाला। अब आपको ये बात समझ आई है कि पुतिन ने ये बात क्यों की थी कि हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना तो हमास शिकस्त के करीब है और ना ही हिजबुल्लाह शिकस्त के करीब है। तो एक बात तो हमने देख ली कि हिजबुल्लाह शिकस्त के करीब नहीं थी, तो जाहिर सी बात है इजराइल ने उनसे डील की, फाइनलाइज किया और मामला सारा हुआ। अब गज़ा के अंदर भी यही सूरत हाल है। गज़ा में देखिए असल में होता क्या है कि इजराइल ने जो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, आपको खबरें और हम सबको सुनने को देखने को ये मिलती हैं कि गज़ा की बिल्डिंग्स गिर गई हैं, गज़ा में तबाही हो गई है, इजराइल ने आज 25 लोग मार दिया, आज 100 मार दिया, 50 मार दिया, स्कूल पर हमला कर दिया, फलाना कर दिया। अब आप गौर करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये खबरें आ रही होती हैं। इसराइल क्यों चाहेगा
कि ये वाली खबरें दुनिया को मिलें कि उसने तबाही मचाई। एक तो वो अपना डर बिठाना चाहता है और उसको पता है कि मेरे खिलाफ कोई जा नहीं सकता, मैंने इतने लाखों लोग मारे हैं आज तक, ज़मीनों पर कब्जे किए। शाम के अंदर अभी आप ये देखें कि लोग सड़कों पर हैं, उन्होंने एहतजाज करे हैं, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते उन्होंने किया क्या है कि उनको परवाह नहीं है इस बात की। वो शाम के इलाके भी कब्जा कर, उनको पता है कि हमें कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन वो इस खबर को नहीं चलने देना चाहते कि जिसमें ये पता चले कि उनके फौजी किस तरह मारे जा रहे हैं, कितने फौजी मारे जा रहे हैं। क्योंकि जो सारी की सारी जंग है वो उन्होंने अपनी फौज की बेस के ऊपर लड़े। अब मसला सारा यहाँ पर ये हो रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी वो ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी हैरान कुन है कि एक तो उनको टाइम कैसे मिलता है किसी ऐसी जगह पर जाकर डिवाइसेस लगाने का, किस तरह इतनी मॉनिटरिंग हो रही है इजराइल की। उनके ख़ास तौर पर ड्रोन जो उड़े हैं, उनके मिसाइल हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, शॉर्ट ड्रोन्स हैं, और ऐसी ऐसी डिवाइसेस उनके पास है कि वो जाने से पहले एरिया सारे स्कैन करते हैं। यानी ये बड़ी अजीब बात है कि उनके एरिया स्कैन होते हैं और एरियाज कहते हैं यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। इनके अब ड्रोन्स में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसमें वो ह्यूमन को पहले डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई भी मेटल की चीज़ हो उसको डिटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अजीब मामला ये हो रहा है कि मेटल्स और ये तमाम चीज़ें डिटेक्ट होने के बाद यानी 450 के करीब दिन हो गए हैं, उसके बाद वो ड्रोन उनको कहता है, पीछे जो बैठे हुए हैं ऑपरेटर, वो कहते हैं कि जी सब ओके है और वो आगे इनको भेज दिया, वो इनको उड़ा देते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और ऐसा लग रहा है कि जंग का एक हिस्सा दिखाया नहीं जा रहा। आपको पता है अगर इंटरनेशनल मीडिया चला जाए गजा के अंदर तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको पता चले कि गजा के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्या हो रहा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल ने बड़ी तबाही मचाई है, लेबनान में मचाई है, लेकिन आपको वो अल्फाज याद नहीं है इजराइल के कि हम बस लेबनान के शहरों में दाखिल हो रहे हैं। अन करीब आप देखेंगे कि लेबनान की बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ होंगी, बैरूत हमारे हाथ में होगा, ये होगा वो होगा। ये बात उन्होंने कही थी, बिल्डिंग्स भी गिराई थी। अब बताएं लेबनान के अंदर क्या चल रहा है। इजराइल की फ़ौज अब लेबनान के अंदर कोई मामला नहीं कर पा रही, उनको नुकसान है, हत्ता कि उन्होंने करना है, लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं वो इजराइल के हक में नहीं जा रही। अब इस सारे मामले के बाद जब ये मनाजिर सामने आते हैं तो आपको पता है कि जो उनके फ़ौजी है इन्होंने गैप रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो फ़ौज गई है उनका अपने घर वालों से 8-8 महीने तक रब्ता नहीं है, 6-6 8-8 महीने तक रब्ता नहीं है। जाहिर सी बात है वहाँ पर उनको शॉपर्स दिए जाते हैं, बैग्स दिए जाते हैं कि वहाँ पर ही आपने यानी फुजले और अपना पखाना और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो करनी है। और उसके बाद उनके जो शूज़ हैं वो कई कई महीनों तक वो उतार नहीं सकते। यानी इतनी बुरी सूरत हाल है। हमें ये लगता है कि बहुत सारे मामले डिफरेंट हैं। आप इमेजिन करें कि आप सारे फ़ौजी 6-7-8 आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और आपको 1 बाय 1 आपकी खोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, तो आप बताइए कि वहाँ पर इम्पेक्ट क्या होगा। फिर पता ये चलता है इजराइल का कि पीछे ये खबर आती है कि जी वो फ़ौजी इतने मारे गए, वो कहते हैं जी जाएँ, ये स्कूल के अंदर बच्चे हैं उड़ा दें सारे, और ये घरों में ये कैंप में बैठे हुए में सारे गजा के लोग फ़लस्तीनी उड़ा दें, बमबारी करें, उड़ा दें। वो असल में एक एक करके पूरे का पूरा फ़लस्तीन उड़ा रहे हैं कि या तो आप निकल जाएं या आप मारे जाएं। अब आप अंदाज़ा करें कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इजराइल अपनी किस पोजीशन पर खड़ा है, क्या मामला है। देखिए शाम के अंदर ये जाते हैं, ये जुलानी के इंटरव्यूज़ आज हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स आ रहे हैं। क्या लड़ाई की है जुलानी ने, एक भी आप लड़ाई आपको आज जुलानी में, और याद रखिएगा नेतन्याहू में कतन आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दोनों सगे भाइयों की तरह काम कर रहे हैं, मफादात एक ही है दोनों के। यानी आप ये सोचें कि इजराइल को अभी तक जो लोग सड़कों पर आए हैं शाम के अंदर, इजराइल के टैंक्स आ रहे हैं और वो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ। होना ये चाहिए कि जुलानी और सारे अगर इजराइल के खिलाफ लड़े और उनसे ज़मीन वापस ले, लेकिन हो उल्टा रहा है। और आप हैरान होंगे कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि इजराइल की जो फ़ौज है वो लड़ नहीं पा रही, यानी जुलानी और इन लोगों से, क्योंकि उन्होंने लड़ने का फैसला ही नहीं किया। और ये लोग वो जो एहतजाज कर रहे हैं लोग उनको पूरी तरह मारे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। यानी कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके इस वक्त इजराइल की फ़ौज घुसी हुई है तो आप हमें आकर बचाएं, तो वो आकर बजाय कि इजराइल की फ़ौज के लड़ने के, वो अपने लोग जो एहतजाज वहाँ पर करते हैं वो उनके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए असल कहानी ये है कि रूस की जानिब से जब ये रिसेंटली बात की गई कि हमास से जब हमने पता किया तो पता ये चला कि वो अभी ये पूरी जंग को लड़ाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है।
और रिसेंटली इन्होंने कहा था कि उन्होंने 4000 के करीब नई फाइटर्स भर्ती किए हैं और मोस्टली उनमें जो फाइटर्स हैं वो वही फाइटर्स हैं जिनके घर वालों को मारा हुआ है, किसी का पूरा ख़ानदान उजाड़ा है। आप 1 मिनट के लिए सोचें, एक बंदा है, कोई भी बंदा हो, अगर उसका कोई घर में 20-25 अफराद हैं, यानी फैमिली में बच्चे, बूढ़े, भाई, ये वो, अब आप सोचें उसके बाद वो एक ही अकेला बचा है तो उसने अकेले रहकर क्या करना है? फिर तो वो एक ही काम करेगा ना, वो बदला लेगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ मिलकर लड़ाई करे उनके भी घरों में यही मातम बिछा हुआ है। तो सारे मिलकर अब कहते हैं बदला लेना है। ये चीज़ इजराइल के लिए खतरनाक है कि एंड तक अभी तक कोई हार मानने को तैयार नहीं और नुकसान हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।